हम लोग आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम एक सीमेंट जो है क्या कहते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किए हैं, जिसका टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं सीमेंट। सीमेंट से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से ये सारे चीज़ हम इससे पहले वाले जो है इसमें लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस हो सकते हैं उस इसमें। तो इसको भी हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में मतलब जो है याद करने के लिए कि सबसे अधिक किस में मतलब जो है होगा, और जो है कौन सा क्वांटिटी क्या कहते हैं कि मटेरियल सबसे अधिक कंपोजिशन में रहता है और जो है कम क्वांटिटी में रहता है। तो उसको परसेंटेज वाइज याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है देख चुके थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे कि हमारा जो ये है क्या कहते हैं कि सबसे अधिक यानी कि जो है लोस में है, लोस में है एम्स। एक ट्रिक है, ठीक है। इस लोस में है एम्स का मतलब क्या है कि सबसे अधिक एल से लोस यानी कि जो है लाइम की क्वांटिटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद सिलिका का होता है, उसके बाद एल्यूमिनिया का होता है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड का होता है, उसके बाद मैग्नीशिया का होता है और सल्फर का होता है। ये ट्रिक इसलिए याद रखना है कि वहाँ पर जो है कभी कभी पूछ देता है कि आप अरेंज कीजिए सबसे अधिक क्वांटिटी सबसे कम क्वांटिटी, उस आधार पर मतलब जो है तो उस वहाँ पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये सारे चीज़ भी स्टोरेज क्वांटिटी ये था, उसके बाद क्या कहते हैं कि कितने घंटे तक हम लोग इसको ये कर सकते हैं, ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर तक हम लोग पढ़ना था कि जैसे देखो कंक्रीट हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो स्टोर करके अगर रखते हैं तो 28 डेज स्ट्रेंथ मतलब हम लोग जनरली जो है कंक्रीट का क्या करते हैं कि जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पीरियड जो है क्या है कि पीरियड ऑफ स्टोरेज जो है क्या है कि फ्रेश है, एकदम बिल्कुल लेके आए और उसके बाद आपने जो है क्या किया कि कंक्रीट में अप्लाई किया। तो उस समय जो 28 डेज स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 100% जो है क्या होगा कि स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही सीमेंट आप लेके आए और उसको जो है क्या किया कि 3 मंथ तक मतलब रखे हुए हैं, उसके बाद उसको मतलब क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय मतलब उसकी जो है 20% स्ट्रेंथ घट जाता है, यानी कि लगभग जो है कितना 80%। उसी तरीके से मान लेते किसी ने लेके और 6 महीना तक उस सीमेंट को जो है यूज नहीं किया, तो उस समय जो है उसका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा वो 70% हो जाएगा। इसी तरीके से 1 साल तक किसी ने यानी कि 12 मंथ तक नहीं किया तो 60%, यानी कि जितना टाइम आप स्टोर रखोगे उस हिसाब से वो क्या होगा कि जो है स्ट्रेंथ घटता हुआ जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड ये जो है सीमेंट को लेके आते हैं और फ्रेश हम लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेश यूज करते हैं। इस क्वांटिटी को याद रखना है कि इस तरीके से मतलब जो है कम हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक बोगुज कंपाउंड होते हैं। बोगुज कंपाउंड क्या है कि कंक्रीट ये जो है सीमेंट पे क्या क्या मतलब जो है कंपाउंड ये केमिकली मटेरियल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग देखे हैं इसको क्या कहते हैं कि बोगुज कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड होते हैं, जिसको चारों को हम पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है चार कंपाउंड होता है। सबसे पहला का नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि जो है इसका यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ये देखोगे, यहाँ पर देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसको हम लोग एलाइड भी कहते हैं। एलाइड भी कहते हैं 3CaSiO2। इसका जो है क्या होता है कि कंपाउंड होता है, इसमें फॉर्मूला 3S होता है और एवरेज इसकी क्वांटिटी जो होती है सीमेंट में कितना होता है, तो 40% होता है। सिंबल ऑफ फंक्शन, इसका जो है फंक्शन क्या होता है, तो ये जो है ट्राइकैल्शियम का सिलिकेट क्या करता है कि 7 डेज स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है ना, उसके बाद हार्डनेस और बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल जो है क्या कहता है कि जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल को। और ये जो है क्या करता है कि रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाविंग, इसको भी मतलब जो है ये करता है, क्या करता है रेजिस्ट करता है। कौन, तो जो है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। उसी तरीके से है क्या डाइकैल्शियम सिलिकेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट मतलब जो है क्या डाई, यहाँ ट्राई मतलब 3 था, यहाँ पर डाई मतलब 2, और ये दोनों जो है क्या है कि सेम है। और यहाँ पर डाई तो दो C2S है और इसकी जो है क्वांटिटी कितना होता है, तो 22% होता है। तो देखो डाई कैल्शियम एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो सीमेंट का हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, तो वो कौन देता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है सीमेंट के कौन से कंपाउंड से आता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है किससे, तो डाइकैल्शियम सिलिकेट से। डाइकैल्शियम सिलिकेट से जो है क्या होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है। इसका PDF हम जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। ठीक है,
यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है क्या होता है, जनरली 1 साल का जो है स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा जाता है। यानी कि 1 साल के स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, यानी कि ये जो है क्या करता है कि सीमेंट को केमिकली अटैक होने से जो है बचाता है। उसके बाद जो है अगला अगला कंपाउंड होते हैं, मटेरियल होते हैं क्या, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब जो है 3 कैल्शियम, ट्राई मतलब 3 कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3, यानी कि C3A। इसमें की क्वांटिटी जो है कितना होती है, तो 10% होता है। ये जो है क्या करता है कि ये देखो इनिशियल सेटिंग टाइम, और एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जो है देता है कौन, तो इसमें जो है इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि फ्लैश सेट कौन देता है, तो जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो देखो सर इनिशियल सेटिंग टाइम किससे आता है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से। और जो है क्या कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ किससे आता है, तो ये जो है किससे आता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से। अगला हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो है क्या कहते हैं 4CO, टेट्रा मतलब 4 जो है CSO Al2O3 और फेरेट Fe2O3 है, ठीक है। C4AF, ये सब सिंबल भी पूछा जाता है, इसको कई बार आपको पढ़ना है। जो है टेट्रा 4 कंपाउंड होते हैं जिसको हम लोग पहले वालों को क्या कहते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि इसको बिलाइट, इसको जो है एलाइट कहते हैं, बिलाइट कहते हैं, सिलाइट कहते हैं और फिलाइट कहते हैं, ठीक है। ABC और F याद रखना, ABC एलाइट हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बिलाइट हो गया डाई कैल्शियम सिलिकेट, और जो है ये क्या हो गया, ये जो है हो गया ये हो गया क्या कहते हैं कि जो है सीलाइट हो गया क्या, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, और जो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट को क्या कहते हैं कि फेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेशल एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि एल्यूमिनियम सल्फेट, कहते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ दिस सीमेंट। यानी कि क्विक सेटिंग अगर हम लोगों को चाहिए, जल्दी से जल्दी मतलब जो है सेटिंग हो जाए सीमेंट में, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, तो जो है ये हम लोग क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या करते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम इसका जो है क्या कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सिविल की गोली है, अभी याद रखना था हम लोगों को। तो देखो अभी जो हम लोग वो कुछ कंपाउंड पढ़ रहे थे क्या, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम जो है एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, यानी कि जो है एलाइट, ए बिलाइट, बी सिलाइट, सी और जो है फ्रोड, ABC फ्रोड आदमी है। यहाँ टिक कैसे याद रखना है, ABC फ्रोड आदमी है, यानी कि फ्रोड से F से क्या हो गया, फ्रोड, फिलाइट। तो ये याद रह जाएगा आपसे आप लोगों को कि बोगुच कंपाउंड कौन कौन सा है, ABC फ्रोड है, ABC फ्रोड है, ABC फ्रोड है। कई बार याद रखेंगे तो हम लोग को जो है ये याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को याद रखना है, इसी वजह से जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को ज़्यादा फॉलो करेंगे। स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट ये है, कहता है कि इट इज़ फाउंड दैट द OPC अचीव 70% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इन 28 डेज, अबाउट 90% इज 1 ईयर, और बट इन द डिजाइन पर्पस वी टैक टू द 28 डेज ऑफ स्ट्रेंथ इन 100। होता क्या है कि OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम लोग जब लेते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है होता है क्या कि फाइनल स्ट्रेंथ जो है लगभग 70% आता है। कितना दिन के बाद, तो 28 दिन के बाद, अप्लाई के बाद 28 दिन के बाद कितना आता है, 28 जो है 70%, और 90% जो है लगभग 1 साल के बाद उसका जो है स्ट्रेंथ आता है। लेकिन हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं किसी भी इसको, तो डिज़ाइन करने के पर्पज़ से हम लोग क्या सोच लेते हैं कि OPC सीमेंट अगर यूज किया गया है तो 28 डेज का स्ट्रेंथ कितना है, तो 28 डेज का स्ट्रेंथ जो है हम लोग 100% कंसीडर, लेकिन एक्चुअल में जो है कितना आता है, तो 70%। तो याद रखना है कि OPC कंपाउंड जो है क्या कहते हैं कि सीमेंट है, तो वो जो है 70% स्ट्रेंथ अचीव कर, फाइनल स्ट्रेंथ जो है अचीव करता है कब, तो मतलब जो है वो जो है कितना, तो जो है 28 डेज में, और 90% स्ट्रेंथ अचीव करता है कब, तो जो है कहते हैं कि जो है अबाउट 1 ईयर में। लेकिन हम लोग जो है डिजाइन पर्पज से क्या करते हैं कि 28 डेज के स्ट्रेंथ को ही 100% जो है स्ट्रेंथ मान करके चलते हैं, ठीक है। तो इतना याद रहना चाहिए। फ्लैश शेडिंग ऑफ सीमेंट, अब यहाँ पर जो है हम लोग जो कंपाउंड पढ़े उसके फ्लैश शेड मतलब जो है कैसे सेटिंग होगा, ठीक है। फ्लैश सेटिंग यहाँ कहता है कि फ्लैश शेड इज द
स्टिफनिंग ऑफ द जो है सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेन डेवलपमेंट विथ हीट इवेल्युएशन कोल्ड द प्रीमेच्योर हेयर, कहते हैं कि हार्डनिंग इट इज काउज्ड बाय C3A यानी कि जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के वजह से मतलब जो है क्या होता है कि फ्लैश सेटिंग होता है। ये याद रखना है, फ्लैश सेटिंग इसके वजह से होता है। तो जो है फ्लैश सेटिंग, अभी हम लोग इनिशियल सेटिंग के बारे में बात करते हैं, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। उसका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है रिएक्ट इमीजिएटली विथ वाटर। 3 कंपाउंड था, तीनों में से जो है कौन कौन था, सो C3S C2S C3A C4AF, ठीक है ना, AF4। तो ये जो है जो भी था, तो उसमें जो है क्या कहते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इमीडिएटली हम लोग जैसे सीमेंट में वाटर डालते हैं तो सबसे पहले कौन सा बोझ कंपाउंड मतलब जो है रिएक्ट करता है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिप्सम एजिड टुडे जो है देखो हम लोग 2 तरीके का कि फ्लैश सेटिंग को यानी कि जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं फ्लैश सेटिंग यानी कि जो है थोड़ा टाइम लग जाए सेटिंग होने में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है जो है क्या कहते हैं कि जो है यानी कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जिप्सम यूज करते हैं, और सेटिंग टाइम को जो है कम करने के लिए कैल्शियम जो है क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो है फ्लैश कहते हैं कि आफ्टर फ्लैश सेटिंग मिक्सिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज नॉट गेन टू द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट आफ्टर द मिक्सिंग, यानी कि फ्लैश सेटिंग हो जाने के बाद मतलब जो है अब किसी तरीके का भी आप मतलब जो है मिक्सिंग और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ जो है गेन हो जाता है। जिप्सम इज रिटार्ड द सेटिंग टाइम ऑफ द जो है सीमेंट। जिप्सम क्या करता है, तो जो है सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। मान लेते हैं कि सीमेंट को आपने अप्लाई किया, ये 10 घंटा में अगर मान लेते सेट होता, तो अगर मान लेते हैं कि सेटिंग टाइम को घटाना है कि 8 बजे 8 घंटा में ही मतलब जो है ये क्या हो जाए सेट हो जाए, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं सीमेंट के साथ जो है जिप्सम की क्वांटिटी को ऐड करते हैं। जिप्सम इज यूजली मिक्स्ड विद टू द क्लिंकर इन द टाइम ऑफ फाइनल ग्राइंडिंग। जिप्सम कब यूज किया जाता है मतलब जो है सीमेंट में, तो फाइनल ग्रेड एंडिंग के वक्त जो है क्या कहते हैं कि क्लिंकर के साथ मतलब जो है यूज किया जाता है, ठीक है, सीमेंट बनाने के पर्पज से जब हम लोग ये करते हैं उस समय का ये सारी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि एक्सेस जिप्सम मैक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है देखो साउंड अनसाउंड का मतलब ये समझ लो कि स्वेलिंग अगर आ जाता है, फूल जाता है, अगर मतलब जो है स्वेलिंग अगर आ जाता है सीमेंट में तो उसको साउंड कहेंगे, और जो है अगर स्वेलिंग नहीं आया तो उसको मतलब अनसाउंड कहेंगे। बस सिंपल भाषा में याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ कहता है जिप्सम इज एडेड टू द क्लिंकर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5 से 3%, 2.5% से 3% से अधिक, 2.5% से 3% के बीच ही मतलब जो है आप यूज कर सकते हैं। इससे अधिक मतलब जो है जिप्सम को यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसका स्ट्रेंथ पे मतलब जो है क्या होगा कि घटा मतलब जो है ये पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का लेक्चर हम आगे